से आंदोलनरत थे और क्या मांगे थी आप? आंदोलन का 7वां दिन है और निर्णायक दिन भी साबित हो रहा है। मांग हमारी थी कि जो डिवाइडर वृक्षारोपण के लिए उसमें मिट्टियां भरी जा रही थी, मिट्टी की जगह ठेकेदार ने और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा उसमें कचरा, कूड़ा और भवनों का मलबा डाल दिया गया था, जिसमें पेड़ और पेड़ उगना संभव नहीं था। साथ ही जो ये सीएम ग्रिड का कार्यक्रम पूरे इलाहाबाद में चल रहा है, इसमें सीवर लाइन का भी काम कराना है साथ साथ। लेकिन ठेकेदार के द्वारा सीवर के चैम्बर तो बनवाए गए, लेकिन पाइप के कनेक्शन नहीं किए गए, जिस चीज का हम लोगों ने विरोध किया था। ये अभी अधिकारियों ने आश्वासन किया, कल रात से काम भी शुरू करा दिया है। जब पहले सीवर लाइन के पाइप जोड़े जाएंगे चैम्बर टू चैम्बर, उसके बाद ही सड़क निर्माण का काम शुरू होगा। ये 2 साल की परियोजना प्रोजेक्ट है और सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में आता है। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में अधिकारी और ठेकेदार इस तरीके से कर रहे हैं तो आम प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, ये सोचने का विषय है। लेकिन भारतीय किसान यूनियन और यहाँ के लोगों ने, खासतौर से जनता ने, प्रयागराज के खासतौर से ट्रांसपोर्ट नगर के लोगों ने इसका भारी विरोध किया, इस आंदोलन का समर्थन किया, जिसका ये नतीजा है कि कल रात से काम सीवर लाइन का भी शुरू हुआ है और ये मलबे भी हटा दिए गए हैं। हमारा कूड़ा करकट जो लेकर के मार्च करने का प्रोग्राम था ट्रैक्टर के साथ, क्योंकि रात में 11 बजे से इन लोगों ने ये कूड़ा करकट मलबा सब डिवाइडर के बीच से खोद के सब गायब कर दिया, हटा दिया। हम उसकी सराहना करते हैं कि नगर निगम ने एक अच्छी पहल की और उस कूड़ा करकट को हटा के उसमें फ्रेश मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। तो कूड़ा करकट जो ट्रैक्टर मार्च था वो तो स्थगित रहेगा। ये धरना चलना है नहीं चलना है अभी कार्यकारिणी तय करेगी। लेकिन जिन बिंदुओं को लेकर के हम लोग बैठे थे, एक उच्च स्तरीय टीम भी नगर आयुक्त के द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा बनाई जा रही है, जो इस पूरे कार्यक्रम की, पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेगी और इसमें जो भी कमियां हैं, जो भी दोषी है, जो भी खामियां हैं, जो भी इसमें करप्शन के मामले हैं, जैसे 3 नंबर ईंट है या जो ब्रिक वर्क है, जो भी है, उसको लेकर के वो जांच करेगी और उस पर ठोस कार्रवाई करेगी। आपकी धमकी क्या थी? धमकी नहीं थी, मेरी एक आवाज थी, जो जनता के दिलों की आवाज थी, लोगों के दिलों की आवाज थी, लोगों की पीड़ा थी, वेदना थी। वो धमकी उसको नहीं कहेंगे। अगर इसको कोई धमकी समझ रहा है तो फिर ये उसके दिमाग का दोष है। हम लोग के लिए आपने कहा था कि नगर आयुक्त के यहाँ ये तो बिल्कुल, अगर ये मलबा रहता तो आज चला गया होता, फिर आपसे वही मिलता। नाटकीय ढंग से यहाँ कुछ नहीं होता, जो होता है तो खुले मंच से होता है। नगर निगम हमको लग रहा है इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि देखते हैं कितने दिन धैर्य पूर्वक बैठ सकते हैं। धैर्य पूर्वक तो खैर हम 385 दिन बॉर्डर पे बैठे दिल्ली के, तो यहाँ भी 385 दिन तो बैठ ही सकते हैं। आज डेडलाइन थी, ट्रैक्टर मार्च की थी, आंदोलन खत्म करने की डेडलाइन नहीं थी। लेकिन अगर ये कचरा रहता तो निश्चित तौर पर ट्रैक्टरों पे लग के नगर आयुक्त के कार्यालय पे जाता और वहाँ ट्रैक्टर पे कचरा गिरा के हम लोग यहाँ वापस आके फिर धरना स्टार्ट करते। अभी क्या करना है, क्योंकि काम शुरू हो गया है, ये कार्यकारिणी अभी तय करेगी इस मीटिंग में। देर आए दुरुस्त है, ठीक है, काम करा दें। हमें तो ये है कि काम होना चाहिए, क्योंकि सीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का ये हाल अफसर और ठेकेदार कर रहे हैं तो आम परियोजनाओं का क्या हाल होता होगा, ये बहुत ही सोचने का विषय है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ी सी अपनी मॉनिटरिंग जिन अफसरों के भरोसे है उन पर और सख्ती से करें। और इस तरीके की चीजें, मतलब ये बहुत बेसिक चीज है, ये कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का दुरुपयोग है कि सड़क और सीवर साथ में बनना है तो पहले सड़क बना रहे हैं और उसके 4 महीने बाद ये बरसात के बाद सीवर बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये पैसे की बर्बादी है। पैसा जो है किसी के बाप दादा के घर का नहीं है, पैसा जनता के खून पसीने का है, जो कर के रूप में लोग देते हैं, उसी पैसे से सब प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो कम से कम उस पर एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए शासन स्तर की, इस तरीके से धन का दुरुपयोग ना हो। जो प्लानिंग है, प्लान वे में सब कुछ हो तो कम से कम पैसे में ज्यादा काम होगा। अनुज सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश।